हालेलुया, हालेलुया। आज के इस रेजरेक्शन के दिन में मैं आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में स्वागत करती हूँ। प्रिय लोगों, इस महीने का थीम आप सभी जन जानते हैं, विश्वास की शक्ति, द पावर ऑफ फेथ। प्रिय लोगों, परमेश्वर ने कितने बार कई जगहों पे वचन के जरिए हमसे बताया कि यदि आप विश्वास करोगे तो चंगाई को पाओगे, यदि आप विश्वास करोगे तो आपके पापों को क्षमा मिलेगा। लेकिन परमेश्वर ने मत्ती रचित सुसमाचार के उसके 17वें अध्याय के 20वें वचन में कहा, यदि तू विश्वास से बोलेंगे, यदि आप विश्वास के साथ बोलोगे तो जो पहाड़ को देखकर वो पहाड़ समुद्र में सड़क जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा यदि विश्वास से बोलोगे, इसका मतलब परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है कि जो कुछ हम विश्वास से बोलेंगे उस पे परमेश्वर कार्य करेगा। आज यहाँ मौजूद हर एक जन के ऊपर परमेश्वर अपने हाथ को बढ़ाएगा, आपकी जीभ को परमेश्वर अभिषेक करेगा ताकि आपकी बोली एक विश्वास की बोली में बदल जाए, ताकि आपकी बोली एक भविष्यवाणी की बोली में बदल जाए। आज जो आप कहते थे कि नहीं होगा, आने वाले दिनों में आप कहोगे कि परमेश्वर मेरे बिजनेस को बढ़ाएगा और वैसा ही होगा। परमेश्वर मेरे बच्चों को बढ़ाएगा और वैसा ही होगा। परमेश्वर मेरे जीवन में एक संतान को देगा और वैसा ही होगा। हाँ प्रिय लोगों, अपने जीवन में अपने जीव को एक हथियार के समान हमें इस्तेमाल करना है। आइए सेक्शन को परमेश्वर के हाथों में देते हैं और एक विश्वास का अभिषेक, एक विश्वास का दान जो परमेश्वर का फल है, हम उस दान को मांगेंगे। आइए अपने स्थानों में हम खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। जिस तरह आप जानते हैं हमारे बीच में पवित्र मेज की सेवकाई है, इस मेज का पूरा आदर करते हुए हम इसमें शामिल होंगे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हुए इस प्रार्थना की ओर बढ़ेंगे। हालेलुया। धन्यवाद स्वर्गीय राजा प्रभु जी, आपको हम कोटि कोटि धन्यवाद देते प्रभु जी। जिस तरह इस महीने का थीम है द पावर ऑफ फेथ, हाँ प्रभु, यहाँ मौजूद हर एक जन को प्रभु आपके हाथों में देती हूँ प्रभु जी। आज जो वो आज तक प्रभु जो नकारात्मक बातें उनके मुंह से निकलती थी प्रभु, आज इस आराधना के बाद उनके मुंह से एक पॉजिटिविटी, एक अभिषेक भरा हुआ बात, एक विश्वास का बात उनके मुंह से निकले। वो अपने परिस्थिति को देखकर निराशा की बातें नहीं बल्कि घोषणा कर सके, अपने जीवों को देख के भविष्यवाणी खुद ब खुद वो अपने अंदर कर सके। ऐसा आत्मा से तू भर दे पिता, उनके जीवन को प्रभु तेरे हाथों में देती हूँ। आए हुए सभी लोगों के दुख और दर्द को प्रभु तू जान ले। हर एक जन जो बीमार है प्रभु उन्हें चंगाई को दे पिता। प्रभु जो कर्ज में उन्हें कर्ज मुक्त कर, प्रभु जिन्हें संतान नहीं उन्हें संतान को प्राप्त करने का आशीष दे प्रभु। तेरी महिमा उनके जीवन में होता प्रभु। अभी हम आराधना करने जा रहे, सच्ची आराधना प्रकट होने पर प्रभु जी आपकी उपस्थिति से भवन भर जाए पिता। तो हालेलुया। हर एक आत्मा को प्रभु तेरी आराधना करने का शक्ति दे, बल दे, ताकत दे प्रभु। हमारी मर्जी नहीं प्रभु जी, हमारी बुद्धि नहीं प्रभु जी, हमारी ताकत नहीं प्रभु जी, बल्कि आपकी आत्मा सच्चाई और ताकत से हमें भर दे पिता। और एक नई पावर से हमें भर दे, एक नई विश्वास से हमें भर दे। ओ हालेलुया प्रभु जी। और जितने लोग आए प्रभु जी उन सभी को आपके हाथों में समर्पित करती हूँ प्रभु जी। आज के प्रचारों को प्रभु तेरे हाथों में देती हूँ अब्बा। प्रचार के जरिए तो हमसे बातें कर, तेरा अनुग्रह में प्राप्त होने पर प्रभु हर एक घटी में तो परिपूर्णता से भर। यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगता अब्बा, आमेन, आमेन। हालेलुया। कोई भी शांत न रहे बल्कि अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर उठाते हुए उस क्रूस की वेदना को, उस क्रूस को याद करें कि किस तरह काल्वरी क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने आपके पापों के लिए, मेरे पापों के लिए अपने आप को दे दिया है। ओ हालेलुया। धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद आपके बलिदान के लिए। धन्यवाद प्रभु वो हर एक बूंद जो आपने बहाया प्रभु। धन्यवाद प्रभु उस बूंद, उस लहू के जरिए तो आज हमें अभिषेक कर रहा है, हमारे पापों को धो रहा है, हमें पवित्र कर रहा है। सो धन्यवाद, ओ धन्यवाद हो राजा। धन्यवाद हो राजा। हालेलुया। सब मिलकर गीत गाएंगे। क्रूस पे देखा मैं
तेरे प्रेम को, चंगाई पाते हुए देखा तेरे वो सामर्थ्य मौजूद है। घोड़े खाते हुए देखा तेरे प्रेम को, चंगाई पाते हुए देखा तेरे सामर्थ्य। घोड़े खाते हुए देखा। हालेलुया अप्पा, तेरा प्रेम अपार है प्रभु, तेरा प्रेम असीमित है राजा, तेरे प्रेम की गुणगान गाता अप्पा। घोड़े खाते हुए देखा तेरे प्रेम को, चंगाई पाते हुए दोनों हाथ को स्वर की ओर करते हुए, बदले में तुझको क्या दूं मैं प्रभु, अर्पण कर देता हूँ अपने बल को तेरे पास। बदले में तुझको क्या दूं मैं प्रभु, अर्पण कर देता हूँ अपने बल को तेरे। और बदले में
परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है। वो परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। जब हमें चोट लगती है उसके पहले उसे दर्द होता है। जब हम रोते हैं तो वो भी हमारे साथ रोता है। क्या आप जानते हैं जब मर जाएंगे और जब वो स्वर्ग में जाएंगे तो परमेश्वर के साथ आपकी जब मुलाकात होगी तो परमेश्वर आपको देखकर एक कुप्पी आपके हाथ में देगा और आप जानते हो उसमें क्या रहेगा? वो आपके आंसुएं रहेगी। आप प्रिय लोगों, आज वो आंसू जो आपके पति कदर नहीं करता होगा, आज वो आंसू जो आपकी पत्नी कदर नहीं करती होगी, लेकिन वो परमेश्वर आपके आंसू के हर एक बूंद का कदर करता है। आप जब रोते हैं तो आपके आंसू के बूंद को एक कुप्पी में वो भरता है। हालेलुया, इतना महान प्यार वो हमसे करता है। आइए उस परमेश्वर के हम तालियों को जोर से बजाते हुए उसकी महिमा करेंगे। वो हमारा चरवाहा है, वो हमारी घटी में परिपूर्णता से भरता है। हालेलुया, तालियों को जोर से बजाते हुए उस जीवित परमेश्वर की आराधना कीजिए। हालेलुया। हालेलुया, धन्यवाद हो राजा। हालेलुया। और परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की हुजूरी आज जहाँ मौजूद है, वो भी शांत न रहता कि तालियों को जोर से बजाते हुए उस जीवित परमेश्वर की आराधना करें। आज की आराधना में आपके बंधन टूटने जा रहे, आज की आराधना में आपने अद्भुत आशीष को प्राप्त करने जा रहे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और राजा हालेलुया, धन्यवाद हो रखा रिकीने तरह शंदरा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है, मेरा भर गया है।
प्रार्थना के साथ इस रविवार की पवित्र आराधना में हम सबको यहाँ पर एकत्रित होने के लिए प्रभु ने मौका दिया है। God has given us a chance to come again in the presence of Him. Hallelujah. पिछले 2 दिन से हम लोग उपवास और प्रार्थना में था। For last 2 days we were in fasting and prayers. परमेश्वर की महान उपस्थिति को हम लोग एक्सपीरियंस किया। We experienced the mighty presence of God. बेटू उसको उधर बुलाओ, उधर एक कुर्सी खाली। यस, देखो उधर खाली है, उधर भी खाली है। यस, परमेश्वर हमें बढ़ाए। God shall increase us. पता नहीं, मेरे को फिर से एक इच्छा हो रही,
बहिंदर में भी एक बड़ा Amen. हॉल होना चाहिए। Amen. And Binder also a big hall shall be. Amen. आप बोलेंगे पापा को आजकल ज्यादा लालच हो गया। You might be thinking that he has a lot of greed nowadays. आमेन। Amen. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. हमको एक 5,000 स्क्वायर फीट का एक हॉल चाहिए। We need a 5,000 square feet hall. आने वाले दिनों में हमको मिलेगा। In the coming days, God shall bless us. Amen. बीच में मैंने एक बिल्डर से बात किया था और हम लोग रीडेवलपमेंट के लिए जाने का ये कोशिश किया था। यहाँ पर एक 28 माले का टावर बांधने का प्रयास किया। मैं सोसाइटी का सेक्रेटरी शुरुआत से है, तो मैं सोचा एक हॉल बड़ा बनाऊं। Amen. From beginning, that तो is एक बड़ा बिल्डर मुंबई से आया। a builder came from Mumbai. उसने मुझे कहा आपको 6,000 स्क्वायर फीट का एक हॉल बना कर देगा। Amen. A 6,000 square feet hall I shall build and give you. Amen. आमीन। क्योंकि ऑलरेडी हमारा 5 फ्लैट है इसमें। Already there are 5 flats in this building. तो वो बिल्डर ने मुझसे कहा He said to Daddy, एक 6,000 स्क्वायर फीट का हॉल, आपका ऑफिस भी हम देगा। an office and a 6,000 square feet hall I shall give you. तो मेरे अंदर एक उम्मीद जागा है। Daddy has that hope in him now. आज नहीं है तो कल होगा। Amen. Today or tomorrow it shall happen. आमीन। Amen. इसलिए मैंने बड़े दर्शन से एक एक घर, एक एक फ्लैट जोड़ते गया। Daddy kept on joining each and every flat with together. शुरुआत छोटा, काम बड़ा। Amen. The beginning is small, but the work is mighty. इसलिए आप प्रार्थना करो। That's why you all shall pray. आमीन। Amen. प्रभु आप सबको आशीष करे। God shall bless all of you. 3 दिवसीय उपवास प्रार्थना सभा का एक थीम मैंने रखा था, वो है द पावर ऑफ फेथ। The power of faith, the things of the last 3 days. आमीन। Amen. विश्वास की शक्ति। The power of faith. हालेलुया। Hallelujah. आइए हम एक वचन पढ़ेंगे, रोमियों का पत्री 12 अध्याय का 3रा वचन। The book of Romans chapter 12 verse 3. द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 3। रोमियों का पत्री 12वां अध्याय का 3रा वचन। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के अनुसार बांट दिया है वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। जैसे परमेश्वर ने हर एक को विश्वास दिया है। As God has given faith to everyone. इंग्लिश में लिखा द मेजर्स ऑफ The measures of faith. फेथ। Amen. द मेजर्स ऑफ फेथ यानी विश्वास को नापना, अलखना। Amen. To measure the faith. विश्वास को मेजर करना, To measure the faith. नापना, Amen. नहीं है तो तोलना। Amen. To measure it. हमें Amen. मेरा विश्वास का नाप अलग है। The measure of Daddy's faith is different. मोसेस का विश्वास का वो नाप अलग है। The measure of faith Moses brother has is different. ब्रेन का विश्वास का नाप अलग है। The measure of faith of Brian is different. जयेश का विश्वास का नाप अलग है। The measure of faith of Jesh brother is different. आप सब एक ही कलीसिया का विश्वासी, You all belong to the church of one place. आप सब पापा के द्वारा वचन सुनता है। Amen. Through Daddy you hear the word of God. आप सबके लिए प्रभु यीशु ने जान दिया। For all of you God has sacrificed himself.
आप सब एक ही वचन सुनता है, You all hear the same word, एक ही गाना गाते हैं, the same song you all sing together. मगर आप सबका विश्वास का मेजरमेंट ना अलग है। The measurement of all of your faith is different. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. कुछ लोगों को ज्यादा है, कुछ लोगों को थोड़ा है, Some has more, some has less. क्योंकि याकूब की पत्री पहला अध्याय उसका 17वां वचन में लिखा, The book of James chapter 1 verse 17, it has been written. द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1 वर्स 17, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता हर एक अच्छा आशीष, All the good blessing, हर एक अच्छा वरदान, all the good gifts, हर एक अच्छी वस्तुएं कहां से आते हैं? ऊपर से, कहां से आते हैं? ऊपर से, जोर से बोलो, ऊपर से. आमेन। Amen. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. आपके पास जितनी अच्छी वस्तुएं, How much ever good things you have, आपके पास कितनी अच्छी वस्तुएं हैं, how much ever good things you have, वो सब परमेश्वर से आते हैं। Amen, that all comes from God. Amen. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. आपका वाइफ अच्छा है तो सोचना, If your wife is good, you need to think, है ना मोसेस? Amen. हैं, आपके वाइफ बहुत सुंदर है, Your wife is very beautiful. आपको सोचना ये वाइफ मुझे कहां से मिला? You need to think from where you have got your wife. Amen. मोसेस को हंसी आ रही। Amen. हेलो, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. अब्राहम के वाइफ को एक दिन एक राजा जबरदस्ती पकड़ के रखा, One of the king had confiscated the wife of Abraham. और राजा बोलने लगा इतना सुंदर लेडी मेरे देश में नहीं है। The king said, so beautiful woman is not in my country. फिर अब्राहम जाके झूठ बोल के कैसे भी हो उसको निकाल कर लाया। Abraham spoke a lie and he brought her out of it. घर पे आने के बाद अब्राहम बोल रहे तुम इतने सुंदर हो, You're so मुझे beautiful. पता नहीं था। Even I did not know about it. Amen. एल्विस का वाइफ इतना सुंदर है, एल्विस को मालूम नहीं Hallelujah. है ना? प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. एल्विस के फ्रेंड्स बोलते हैं योर वाइफ इज रियली वेरी ब्यूटी। अच्छा, हेलो, Hallelujah. है ना? इंद्रजीत को मालूम नहीं है मेरा वाइफ बेबी। अभी झगड़ा हो जाएगा। हाँ, क्योंकि रेखा आंटी इधर बैठा है, सब जहाँ बात घर पे जाकर बोलेगा। हेलो, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. देखो सबसे अच्छी आशीष है, That is the best blessing, सबसे अच्छी पदार्थ, the good things, सबसे अच्छी चीज है, the good things that God gives. हमें कहाँ से मिलता है? ऊपर से, कहाँ से मिलता है? ऊपर से, सब लोग जोर से बोलो। ऊपर से. Amen. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. परमेश्वर सबसे पहले एक अच्छी वाइफ दिया। A good wife God has given. The first thing, आदम को क्या दिया? Adam was God who? आदम को सबसे पहले क्या दिया? The first thing, दिवेंदु, आमेन, Amen. हालेलुया। Hallelujah. एक अच्छा वाइफ नहीं मिलेगा, If you don't get a good wife, तेरा 50-60 साल बर्बाद। your 50-60 years are being ruined. हस्बैंड भी अच्छा होना चाहिए, Even the husband has to be good. बच्चे भी अच्छा होना चाहिए, Even the children has to be good. कलीसिया भी अच्छा होना चाहिए, Even the church has to be good. पास्टर भी अच्छा होना चाहिए। Even the pastor has to be good. हेलो, Hallelujah. फ्रेंड्स भी अच्छा होना चाहिए। Even you should have good friends. तो याद रखना सबसे अच्छे चीजें
हमको परमेश्वर देता है। Amen. The good and the best thing God gives us. यीशु को एक दिन 40 दिन के फास्टिंग के बाद भूख लग रहा था। After 40 days of fasting and prayer, Jesus felt hungry. आमेन। Amen. तो शैतान आया। Then the Satan came. शैतान यीशु के पास आकर कहा, He came and he said to Jesus, जीवित परमेश्वर का पुत्र, "You're the living Son of God. आपको ऐसा भूखा रहने का क्या जरूरत है? What is the need for you to be hungry?" आ जाओ, गुस्से नहीं है बोलकर वापस मत जाओ, इधर जगह है। बुलाओ उसको। हाँ, आमेन। Amen. हालेलुया। कुछ लोग जगह, मेरे को पिछले महीने भी एक ब्रदर बोला जगह नहीं है इसलिए नीचे जाकर समोसा खा के चाय पी के फिर सेकंड सेक्शन में आए। Hallelujah. आमेन। Amen. देखो शैतान You can यीशु के पास जाकर पूछा, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है, तुझे ऐसा उपवास करने का, भूखा रहने का कोई जरूरत नहीं है। You're the living Son of God. You do not need to be hungry. Amen. अच्छा इधर बैठो, जगह देखो कितना जगह है। यस, अंदर बैठो, अंदर बच्चों के बीच में बैठो। हाँ, ये सुंदरियों के बीच में बैठेगा तो तुम भी सुंदर हो जाएंगे। हाँ बैठो, टेंशन मत लो। देखो शैतान यीशु से पूछ रहे, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है, आपको ये भूखा रहने का जरूरत नहीं है। There is no need of you to be hungry because you are the living Son of God. शैतान कई बार ज्योति से भी पूछते हैं, Many times the Satan asks his Jyoti sister, अच्छे नौकरी है, "You have a good job. अच्छा चौकरा है, You have a good boy. अच्छा पगार है, You have a good salary. तुझे 3 दिन उपवास रहने का क्या जरूरत है? What is the need of you to be hungry for 3 days?" Hallelujah. कई बार शैतान हमसे भी पूछता है। Many times the Satan asks us as well. आपसे किस शैतान कभी ऐसे पूछा? Anytime the Satan did it ask you. Hallelujah. नहीं पूछा, क्योंकि आप उपवास नहीं करता। Because you do not fast. एक टाइम उपवास करेगा तो भी 4 कॉफी 2 केला है ना कविता, 4 पैकेट पार्ले दी, साबुदाने का खिचड़ी। हाँ, एक टाइम हमको फास्टिंग करना मुश्किल है। It is hard for us to fast even for a single time. आमेन। Amen. आप फास्टिंग करके देखो, You fast and you shall see. शैतान आपसे पूछेगा, The Satan will ask you, आपको इसकी क्या जरूरत है? what is the need of you to fast? हस्बैंड को अच्छा नौकरी है, Your husband has a good job. हस्बैंड को अच्छा बिजनेस है, Your husband has a good business. बेटा कमाते हैं, The son earns. टाइट अच्छा देता है, A good tithe has been आपको given. इसका क्या जरूरत है? What is for you to be required to do this? आमेन। Amen. शैतान एक रास्ता निकाला। The Satan removed a way. शैतान यीशु से कहा, स्वामी He said, "Master, तू पत्थर से कहा, you say to the stone, तू पत्थर से कहा, you tell to the stone, ये पत्थर अभी रोटी बन जाएगा। the stone will turn into bread." Hallelujah. शैतान रोटी देता है। The Satan gives the bread. शैतान चावल या आटे से रोटी बना के नहीं देगा, वो रोटी पत्थर पीस के छानी में अच्छी तरह छान के भुना का अच्छा गुड़ डाल के आपको रोटी बना के खिलाएगा। He'll grind the stone and he'll make the bread out of it and give it to you. खाते समय आप बोलेंगे, क्या रोटी है? You will eat it. That time you will say that it's a good bread. क्योंकि शैतान थोड़ा शक्कर ज्यादा डालता है। The sugar has been put more. हेलो, Hallelujah. शैतान को थोड़ा शक्कर ज्यादा है, The sugar is more for the Satan. है ना? Hallelujah. शैतान को शक्कर ज्यादा है। The Satan has sugar more. समझ में नहीं आया। Hallelujah. कुछ लोगों को शक्कर ज्यादा है। Some people have lot of sugar in them. हेलो, Hallelujah. देखो पत्थर पीस के गुड़ डाल के
रोटी बना के खिलाने से खाते समय अच्छा लगेगा, You will like after eating it. खाने के लिए मीठा रहेगा, It will be sweet to be eaten. मगर वो अंदर जाने के बाद But after when it goes within, पत्थर कितना भी पीसेगा, चानी में चासेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पत्थर पत्थर है। the stone will still remain the stone even if you grind it. शैतान दिया हुआ रोटी खाने से आज थोड़े टाइम के लिए अच्छा लगेगा, बाद में किडनी में स्टोन, Stone in the kidney, अपेंडिक्स, appendix. पेशाब में मोटे मोटे पत्थर आएगा। While you urinate, you will see the stones. मगर परमेश्वर से जो आते हैं But what comes from God, वो हमेशा अच्छा ही होता है। that always will be good. Amen. Hallelujah. हेलो, Hallelujah. परमेश्वर जो देता है What God will give, वो हमेशा अच्छा होता है। then everything shall be good. Amen. प्रेज़ द लॉर्ड। Hallelujah. कल भी एक ब्रदर मेरे पास आकर काउंसलिंग में बोला, मेरा वाइफ अच्छा नहीं है। Yesterday one brother came and said to dad that my wife is not good. मैंने पूछा, अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है? Daddy asked, is it an arranged marriage or a love marriage? मेरे को बोला लव मैरिज है। He said it's a love marriage. मैं बोला लव मैरिज है तो आपकी मर्जी से आप शादी किया, परमेश्वर की कोई रोल नहीं है। There is no role of God. With your will you have loved and got married. आप परमेश्वर के मर्जी से शादी किया As तो per परमेश्वर आपका प्रॉब्लम सोल्व करेगा। God would have solved your problem as per the will if you haven't got married. अभी आप अपने मर्जी से आंख मार के आई लव यू, जीसस लव यू, गॉड्स लव यू, ऐसा बोल के कैसे भी तू पटाया, And you अभी have, मुश्किल में आ गया तो मेरा परमेश्वर क्या करेगा? what will my God do if you are into a hard time now? Hallelujah. इसलिए प्रभु की ओर से From God's end, जो आशीष आने दो, let the blessing वो come. सबसे अच्छा होता है। Amen. That is the best thing which God will give you. ये अप्रैल महीना The month of April, द पावर ऑफ फेथ, यानी the power of faith means परमेश्वर की ओर से कुछ अच्छी आशीष है परमेश्वर आपको देने वाला। Amen. The good blessing from God He is going to give you. Amen. मेरे को लोग बोलते हैं आपको सब कुछ अच्छा ही मिलता है। People say to Daddy, you have got everything which is good. मेरे को लोग बोलते हैं मेरे को वाइफ अच्छा मिला। Daddy has got a good wife. बाप रे, मेरे से पूछो। आप बोलते हैं आपको 2 लड़का मिला, अच्छा लड़का। You have got 2 sons, they are good. ये बड़ा वाला जब 5 साल का था, मैंने एक दिन उसको मारा, उसने इतना बड़ा चाकू लेके आया, बोला अभी मार डालूंगा मैं तेरे को। Now I shall kill you. He got a big knife and he was 5 years old. आप देखो 5 साल से मेरा जिंदगी ऐसे ही है। From the age of 5 of him, this is a life. उसके बाद 2 बहुएं आई, Then 2 daughter-in-laws came. एक बैंगलोर से आया, एक कलकत्ता से आया। From Bangalore, another from Calcutta. अभी मेरा बड़ी पोती मेरे को बोलते हैं पागल, तेरे को कुछ नहीं। Amen. My elder granddaughter says you do not know anything. अभी 2 दिन पहले भी मेरे पास आकर जोनी एस पप्पा बाकी गाओ। Very मैं many बोला questions. मेरे को नहीं मालूम, Daddy said I do not know it. मैं नर्सरी गया नहीं है। I have not gone to nursery. हमारे जमाने में नर्सरी नहीं था, There was no nursery at that time. वही था है ना सल्ला। Amen. मैं बोला मेरे को नहीं मालूम, Daddy said I do not know it. मेरे को बोलते हैं, पागल को कुछ नहीं मालूम। He doesn't know anything. आप देखो मेरा जिंदगी कितने खतरे से भरा हुआ है।
It is so dangerous, the life which is passing by. अभी एक और आ रहे, वो भी एल्विस का बैठा है, Elvis's son, ये इससे भी डेंजर होगा। that will be more dangerous. कुछ दिन बगले में एक विश्वासी के घर में गया, One of the believers' house when daddy went, उनके घर में 2 साल का एक लड़का है। a 2 years boy, उनके माँ ने मेरे को बोला, पापा थोड़ा डांटो, ये शर्ट ही नहीं पहनता है। scolded at him, he is not wearing knicker. मैं बोला इससे बहुत लोग हैं मुंबई में। कुछ लोग हंस रहे हैं, उसको उसका पति का याद आया होगा। हंसो। हेलो, Hallelujah. मैंने वो लड़का को डांटा। Daddy scolded at that boy. मैं बोला अगले बार पप्पा आएगा तो Next time when I come, ऐसा नहीं आने का है, you shall not come in such मैं way. चक्कू लेके आएगा। I will get a knife. इतनी बोला, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोला। Daddy did not say anything else apart from it. 2 मिनट के बाद After 2 minutes, वो आंगन में जाके आया, he went to the veranda and he came. एक मुट्ठी रेती लाकर मेरे मुंह में डाल दिया। He brought the sand and he threw. आप सोचो, You shall think. आज का जमाना कितना डेंजर है। Now's era is so dangerous. मगर याद रखना, You need to remember पावर टू फेथ यानी the power of faith means परमेश्वर की ओर से from God's end कुछ अच्छी वस्तुओं, some good things. Amen. कुछ अच्छी वरदान There's some good gifts. परमेश्वर आपको देगा। God shall give it unto you. Amen. Hallelujah. हमें Amen. मेरे पास जो कुछ है Whatever I have, वो मुझे प्रभु से आते हैं। it comes from God. मेरे Amen. पास जो कुछ है Whatever I मुझे have, परमेश्वर से मिलता है। I get it from God. Amen. Hallelujah. हमें Amen. ऐसा है तो विश्वास परमेश्वर से हमको मिलता है। Amen. God gives us faith. कुछ लोगों का विश्वास बहुत बड़ा विश्वास है। Some people's faith is a big faith. हमें Amen. हालेलुया। Hallelujah. एक विश्वासी का सबसे बड़ा शत्रु है अविश्वास। The biggest enemy of a believer is you do not have faith. हमें Amen. बाइबल में 4 टाइप ऑफ फेथ है। There are 4 types of faith in the Bible. उसके बारे में मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। About it, some things I want to discuss. सबसे पहले आप पढ़िए मरकुस सुसमाचार The book of Mark, 6वां अध्याय, chapter 6. उसका 5 और 6वां वचन पढ़िए। The book of Mark, chapter 6, verse 5 and 6. और वह वहाँ कोई सामर्थ का काम न कर सका, केवल थोड़े बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। हाँ, और उसने उनके अविश्वास पर आश्चर्य किया और चारों ओर के गांवों में उपदेश करता फिरा। देखो यीशु एक दिन अपने होम टाउन में आया। One day Jesus came to his hometown. यीशु का होम टाउन कौन सा था? नासरेत। It was Nazareth. आपके पास बाइबल है तो आप जरूर पढ़ना। If you have the Bible, you shall read it. हमें Amen. यीशु एक दिन नासरेत में आया। Once Jesus came to Nazareth. आमेन। Amen. यीशु अपने गांव में आया। He came to his hometown. आमेन। Amen. जिधर यीशु पैदा हुआ, Where Jesus was born. जिधर यीशु पाला गया, Where he was brought up. जिधर यीशु पोषा गया, Where he was taken care. उधर यीशु आया। There Jesus came. सबसे बड़ा जगह है वो। That is the biggest place. मैं गांव जाएगा तो भी When daddy goes to his native place, मेरे गांव में कोई मेरे को बिशप नहीं बुलाते। no one will call daddy as a bishop. मेरे गांव में कोई मुझे पास्टर नहीं बुलाते। No one will call him a pastor. हमारे मलयालम में एड़ा डैश मॉन ऐसा बुलाते हैं। This one's son. डैश मतलब
हेलो, Hallelujah. हाँ, मैं गाँव जाएगा तो When daddy goes to his village, मेरे गाँव जाने के बाद मेरे भाई का बुलेट लेकर जाते, daddy takes the brothers नहीं तो मेरे भाइयों का गाड़ी लेकर घूमते। or the car daddy takes and roams. हमारे केरला में एक लुंगी है तो कहीं भी जा सकता है। On lungi you can go anywhere in Kerala. केरला का कल्चर ऐसे ही है। That is the culture of Kerala. हमारे होम टाउन में In his hometown, लोग अभी जवान लोग बरमुडा वगैरह पहनता है, हम लोग लुंगी पहनकर कहीं भी जाते हैं ना मागी। आपका पति क्या करे, हम लुंगी पहनकर जाएंगे तो हमारे पुराने दोस्त लोग the old friends, हमको दाश बुलाते। they'll call us Dash. इधर लोग मेरे को बिशप बुलाते हैं, Yep. पापा बुलाते हैं, ब्रदर बुलाते हैं, फादर बुलाते हैं, कुछ भी बुलाओ मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। There is no difference if you call anything. इधर भी कभी कभी मेरे को दाश भी बुलाता है, Over here also people call us Dash. मेरे सामने नहीं पीछे। Not front but behind. हेलो, Hallelujah. दाश मतलब दाश। यीशु जब नासरत में आया, When Jesus came to Nazareth, यीशु नासरत में आ रहा था। when he was coming to Nazareth, अब अध्याय 5 पढ़ना, chapter 5, 3 चमत्कार वहां पर हुआ। there were 3 miracles which happened over there. एक दुष्टात्मा चले गया, One evil spirit left. 12 साल से लहू बहने वाली ठीक हो गया। The woman who was bleeding for last 12 years was healed. याईरोस का बेटा मौत से बाहर आया। Jairus' son came out of death. अब देखो 5वां अध्याय में 3 डिलीवरेंस। In chapter 5, there were 3 deliverance. एक व्यक्ति के ऊपर से दुष्टात्मा चले गया, One evil spirit went away from a man's body. एक स्त्री के शरीर में जो ब्लीडिंग का प्रॉब्लम था वो ठीक हो गया, The problem of bleeding for last 12 years was healed. एक मरा हुआ लड़का जी उठा। The dead boy was being risen. Amen. यीशु आते समय भी 3 चमत्कार। While Jesus was coming, there were 3 miracles which happened. मगर आप 6वां अध्याय पढ़ना लास्ट में, Chapter 6 at the end when you read, यीशु जब नासरत से गया, when Jesus left from Nazareth, उधर कैसा लिखा है, बड़ा भीड़ उनके पीछे हो लिया। a big crowd came along with him. कुछ लोग यीशु को छूने के लिए धक्का मुक्की किया। Some people wanted to touch Jesus. जिन लोग यीशु को छुआ वो लोग भी चंगाई पाया, जिन लोगों को यीशु छुआ वो भी चंगाई पाया। Amen. Whom Jesus touched and whom was touched by Jesus were being healed. आप घर में जाके आराम से अध्याय पढ़ना, You can carefully go at home and read this होमवर्क chapter. करने का आदत होना चाहिए, You should have a habit of doing a homework. है ना? Hallelujah. आप होमवर्क करते हो? Amen. शीतल भाई होमवर्क करते हो? फ्रेंड नहीं करता, टाइम आएगा नहीं, अभी आएगा। Amen. Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. आप देखो, आप घर में जाकर होमवर्क करना। You can go home and do a homework. मरकोस 5वां और 6वां अध्याय पढ़ना। The book of Mark chapter 5 and 6 you can आप read it. देखना पापा जो प्रचार करते हैं ठीक है क्या? What daddy is preaching, is it right? यदि ठीक नहीं है तो आप बोलना। If it is not right, you need to say. यीशु आया Jesus came. तभी चमत्कार, At that time miracle. यीशु गया तभी चमत्कार। When Jesus left, there was miracle. Amen. आमेन, Amen. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. यीशु का ये सबसे बड़ा खूबी है। That is the big quality of Jesus. यदि आपके अंदर विश्वास है तो If you have faith in you. यीशु आने से भी, यीशु जाने से भी चमत्कार होगा। Amen. When Jesus comes and goes, there shall be miracles. यीशु को छूने से, यीशु छूने से भी चमत्कार होगा। If you touch Jesus or Jesus touches you, you shall be healed. Amen. आमेन, Amen. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. मगर यीशु नासरत में एक दिन रुका।
When Jesus stayed in Nazareth for a day, एक भी चमत्कार नहीं हुआ। even a single miracle was not done. Amen. Hallelujah. हाँ? Hallelujah. मैं रोज सुनता हूँ, मैं प्रार्थना करके पूनम ठीक हो गया, मौसस ठीक हो गया, कविता ठीक हो गया, स्टेला ठीक हो गया। मैं अभी तक नहीं सुना माई वाइफ ठीक हो गया। I have heard everyone getting healed, but not my household people. आप एक भी हालेलुया क्यों नहीं बोला? मौसस आपके वाइफ ने कभी जिंदगी में बोला तुम हाथ लगाया तो मैं ठीक हो गई? नहीं बोला होगा। दूसरा हाथ लगाने के बारे में नहीं। हाँ गोरख, आपने कभी कविता को बोला तू हाथ लगाए तो मैं ठीक हो गया? नहीं। ऐसा कभी नहीं मिलेगा। You will never get in such way. पूनम प्रार्थना करके मौसम ठीक हो जाएगा। When Poonam sister prays, पूनम प्रार्थना करके जेनिफर ठीक हो जाएगा। Jennifer sister will be healed. आमेन। आमेन। मगर पूनम का पति कभी ठीक नहीं होता। But the husband will never be healed. मेरे घर में कोई भी प्रॉब्लम आते है तो ये लोग पगले डॉक्टर के पास जाते हैं। The first thing they go to the doctor. हाँ, क्यों? Why? यीशु का सही कंडीशन है मेरा भी। The same condition as Jesus's. हेलो, Hallelujah. समझ में आया? Hallelujah. यीशु परमेश्वर का पुत्र होने के बाद भी यीशु का होम टाउन में अपने गांव में एक दिन रुक के इतना प्रेयर किया, एक भी चंगा ही नहीं हुआ। In his hometown, he prayed so much, but there was no healing happened over there. मैंने कहा आते समय भी 3 डिलीवरेंस, While coming also 3 deliverance. जाते समय भी ओ माइटी डिलीवरेंस। While going also there was mighty deliverance. कुछ लोग उसका वस्त्र को छुआ चंगाई पाया, Some people touched his कुछ clothes. लोग उसका पैर छूकर चंगाई पाया, Some people touched his feet and was healed. कुछ लोगों का यीशु का शरीर टच हो गया, चंगाई पाया। Some people's body was touched with उधर Jesus. बड़ा भीड़ गवाही दे रहे हम फ्री हो गया। There was a big testimony मगर happening. यीशु But Jesus, अपने गांव में, when he came in अपने घर में, in his house, अपने होम टाउन में in his एक hometown, रात दिन रुक के प्रेयर किया, day and night he प्रचार prayed. किया। He preached. एक मच्छर भी ठीक नहीं हुआ। Even a mosquito was not healed. Hallelujah. चेलों को बहुत टेंशन हुआ। The disciples were tensed over there. Hallelujah. शुक्रवार के दिन एक ब्रदर को लेके आया। Friday, a brother was got. वो ब्रदर जहाज में कोई वो मछुआरा है। In the ship, he is a fisherman. वो ब्रदर एक मछुआरा है, The brother is a fisherman. बड़ा बोट है उनके पास। He has a big boat. 15 दिन तक बोट समुद्र में रहता है, For 15 days, the boat stays in the water. तब उसको मच्छी मिलेगा। That time they will get the 8 fish. दिन 7 दिन जाने आने, है ना जेनिफर? 8 days to go and 7 days to come. मैं गौराई में ये मछुआरे लोगों के साथ बहुत दोस्ती करता है। Daddy has lot of friends of fishermen. आमेन, Amen. हालेलुया। इसलिए Hallelujah. मेरे जितना बड़ा सुरमा मिलता है मेरे को। So big fish Daddy gets. हालेलुया। Hallelujah. वो लड़के को बोट में कोई दुष्ट आत्मा पकड़ा। There was an evil spirit which was there. वो लोग 4 दिन उसको, वो जवान को बोट में बांध के रखा। For 4 days that young man was being tied with the boat. देखो, ये मच्छी आप कभी खाया? Did you ever eat this fish? किंग हलवा बोलता है। It is king halwa. 10,000 8,000 रुपया है उसका। 10,000, 1 किलो। 8,000. For 1 kg. आप कभी खाया ही नहीं, देखा ही नहीं, Yeah. मुंडी हिलाता है। ये बहुत टेस्टी मच्छी है। ये मछुआरे लोग किसी और को नहीं देता, सिर्फ पापा को देगा। Amen. Only Daddy gets this fish. इतना टेस्ट है। It is so tasty. अंजू खाया, अंजू ऐसा पानी पी रहे, इतना टेस्टी है। So tasty. तो एक ब्रदर को बांध के रखा बोट में। One brother was tied and kept in the boat. वो लोग सुबह 5 बजे
In the morning 5, बोट से उतारा उस जवान को, in the morning they made him to get उनके up. हाथ और पैर बांधा था। The hands and legs were tied. वो लोग घर से निकलने के पहले मेरे को फोन किया, हमारे आप तैयार हो। We are coming, you shall be ready. सुषमा 6 बजे आते, Sushma sister come by 6. जेनिफर 6 बजे आते, Jennifer sister एल्विस come एल्विन 6 बजे आते। Elvis and Elvin come by 6. मेरे साथ अभी जोइसी है, बाकी सब छोड़ के गई। Joyce's sister stays. जोइसी क्या करेगा? कभी कभी जोइसी भी कुर्सी उठाता है, तो Sometimes. मैं जोइसी को लेके क्या करेगा? Hallelujah. हेलो, Hallelujah. हमारे बिल्डिंग के नीचे आकर फोन किया, हमारे। We are coming. मैं ऑफिस में बैठा है, Daddy sitting in the office. मेरे को पता नहीं अभी क्या होने वाला है। Daddy doesn't know what's going to happen. उसके दोनों हाथ बांधा है, Both the hands, उसके पैर बांधा है, the legs were tied बड़े जाल बांधने वाले प्लास्टिक रस्सी से। with the plastic that was being tied. ऑफिस में आया तो भी वो चिल्ला रहा था। He came in the office, he was screaming. ऑफिस में आए तो मैं ऑफिस में बैठा है, Daddy was sitting in the office. वो मेरे और देखकर He saw towards Daddy. मेरे पीछे एक क्रॉस रखा है, मैं Daddy has a cross. वो इमेज देखकर He saw that image. बोला मैं जा रहा हूँ। I am going. Amen. Hallelujah. मैं प्रार्थना भी नहीं किया, Even Daddy did not pray. सच बोल रहा हूं, मैं प्रार्थना भी नहीं किया। Amen. Even Daddy did not pray. वो दुष्टात्मा ग्रसित विक्टर मुझे देखकर बोला मैं जा रहा हूँ। That Victor said, I am going. यीशु यहाँ पर है। Amen. Jesus is present over here. मैं बोला रस्सी खोलो, I said, open the rope. वो लोग बोला नहीं, He said, no. ये मारेगा पीटेगा तोड़ मोड़ करेगा। He will break everything. हम 20-22 लोगों इसने अकेला निपटाया। For 20 to 20 जिन है इसके अंदर। he has a jinn within him. मेरे को बोला हम सऊदी के बगल में मछली पकड़ रहा था समुद्र में, शायद एक जिन हो सकता है। सऊदी, In the borders of Saudi, they might be getting a jinn over there. मैं बोला कोई भी जिन हो। Let there be any jinn. In the name of Jesus। Amen. In the name of Jesus. मैं कुछ बोलने के पहले Before Daddy could say, प्रभु का अभिषेक को देखने के बाद after seeing the वो anointing, चले गया। he left. Amen. Hallelujah. रस्सी उतारा, The ropes were open. मैं बोला आप लेके जाओ। Daddy said, you take him and go. फिर भी मैं उनकी तसल्ली के लिए उनके सिर पे हाथ रखकर प्रार्थना किया। Daddy kept his hand and he prayed. मैं बोला यीशु के लिए जियो, You still live for Jesus. यीशु के लिए जियो। You live for Jesus. कल वो जवान का माँ, उसके वाइफ, उनके परिवार के लोग मेरे को मिलने आया। Amen. The family members came to meet Daddy. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. 10,000 रुपया ला कर दिया, Amen. Even 10,000 rupees they brought and gave. मच्छी ला कर दिया। They brought the fish and they gave. Amen. मैं आज आपको बोलूं, Today I want to tell you, विश्वास नहीं है तो if you do not have faith, यीशु स्वयं आएंगे तो भी कुछ नहीं होता है। even Jesus will come, nothing will happen. आज सोचो यीशु आज आ गया, Today you think if Jesus has आपको come, विश्वास नहीं है, you do not believe, कुछ होगा नहीं है। nothing will happen. Hallelujah. वो मछुआरे लोगों के अंदर इतना बड़ा विश्वास था, पापा प्रार्थना करेगा तो हमारा विक्टर ठीक हो जाएगा, इसलिए वो लोग 4 दिन बोट पर बांध करके लेकर आया। 4 days they tied and they brought him because they have faith that Daddy can heal him. Amen. मैं पिछले दिन मनोरी में मैं और मम्मी गया, Dad and Mom went to Manori वेजिटेबल मार्केट में। in the vegetable market. मैं देखा कुछ लोग मेरे कार को हाथ लगाकर ऐसा कर रहे। There are some people who are touching the car. मैंने मम्मी को बोला Daddy said to Mom, अभी मेरा कार लेकर बाहर निकलना भी प्रॉब्लम हो गया। it is hard to get the car outside. मैंने कहा प्रेरितों का पुस्तक वापस आ गया है। Amen. The book of Acts has come back. Amen. Hallelujah. प्रेरितों की पुस्तक में ऐसा था, It was the same way in the book of Acts. लोग पत्रोस का कर्चिप मांगते थे, They used to ask the kerchief of Apostle Paul. लोग
पत्रोस का चादर छूकर ठीक हो जाता था। They should touch the bashir and they were being healed. लोग पौलुस का छाया परछाई से ठीक होता था। With the shadow of Paul, they were being healed. Amen. मैं आज आपको बोलूं, Today I want to tell you. अभी प्रेरितों की पुस्तक वापस आएगा। Amen. The book of Acts will return. यीशु को चेलों को अच्छा नहीं लगा। The disciple of Jesus is यीशु का not. चेला पूछा, यीशु He asked Jesus, तू आया तो भी चमत्कार, you came out तू of his miracle. गया तो भी चमत्कार, Even if you left of his miracle, तेरा होम टाइम में कुछ नहीं हो रहे। in your hometown, nothing यीशु ने happened. कहा उनका अविश्वास। They say Jesus said the unbelief. Hallelujah. मैं बोला ना, मध्य प्रदेश में हमारे एक विश्वासी अम्मा को जहरीला सांप काटा। The snake was being bitten in MP for an old woman. उधर कोयला है, कोयला निकाल रहा था, There was coal that she was removing. कोयला निकाल रहा था, She was removing the एक coal. सांप काट दिया। One snake वो bit. अम्मा बेहोश हो गई। That lady was unconscious. हमारे गांव में कई जड़ी बूटी का डॉक्टर इसके पास लेकर गया, There were many doctors of Ayurvedic was being taken. ठीक नहीं हुआ। Even she was not healed. वो अपने आंखें बंद कर दिया, She closed मुंह her बंद eyes. कर दिया, The mouth was पानी भी नहीं जा रही। The water is not going. उनका कोई रिश्तेदार कहा, यहाँ पर एक पास्टर रहता है, एक पप्पा रहता है, उनके पास लेकर आओ। When daddy stays over here, you bring it to एक her. बैलगाड़ी के पीछे लटाकर मेरे पास लाया। Behind a bullock cart, she was being brought. वो खून उल्टी कर रहा था। She was vomiting मैंने blood. देखा उसके नाक से ब्लड जा रही। There was blood flowing from the nose. मैंने उनका हाथ पकड़ कर देखा तो पल्स भी नहीं है। There was no pulse. मैं बोला मम्मी को, प्रार्थना करेगा तो ये मर जाएगा, तो फिर पापा प्रार्थना करके इसको मार डाला बोलकर मेरा हड्डी तोड़ेगा। ऑलरेडी मार खा खा के मेरा आधा ये शरीर में कुछ दिन और रहना है। If she is not मैं बोला risen, इसको कोई डॉक्टर के पास लेके जाओ, मेडिकल कॉलेज लेके जाओ take her भोपाल to में। take her to the doctor. मगर वो लड़की का, वो जो बुढ़ी अम्मा का बेटी बोली, The daughter of that woman मर said, जाएगा तो भी even if she dies, मरने दो, let her हमें die. विश्वास है। We believe. आप प्रार्थना करेंगे तो हमारा माँ ठीक हो जाएगा। Amen. If you will pray, she will be healed. वो बेटी बोला, That woman पापा said, प्रार्थना करेगा तो ठीक हो जाएगा। Amen. If daddy prays, she will be healed. मैं हाथ रखा, Daddy prays. उसने अपनी आंखें खोल दी, Amen. She opened the eyes. Amen. उल्टी करने लगा। She started वो vomiting. जगह पूरा उल्टी किया। The poison came out. आमेन, Amen. हालेलुया। Hallelujah. उसका रीजन क्या था मालूम है? What was the वो reason? आदिवासी लड़की का विश्वास, The belief of the tribal woman. उनको इतना विश्वास था, She has so much पापा belief. प्रार्थना करेगा तो ठीक हो जाएगा। Amen. If daddy will pray, she will be healed. Amen. इधर ऐसा है, पापा प्रार्थना करेगा तो भी एल्विस के रूम में जाते हैं। If daddy prays, even they'll go to Pastor Elvis's room. थोड़ा हाथ रखो ना, You place your hand. फिर उधर से घुस के एल्विन के पास जाएगा। Then they'll go to Pastor Elvin. फिर सुषमा उधर बैठा है, Then Pastor Shishma is sitting there. सुषमा को बोलते हैं थोड़ा टच मी। Little touch. शैला को देखेगा तो शैला थोड़ा टच मी। Little touch me. पूनम को देखेगा तो बोलेगा थोड़ा टच मी। Poonam sister, you touch me. कुछ नहीं होता। Nothing will happen. अरे यीशु तुझे छू लिया तो, Amen. If Jesus has touched यीशु you, तुझे चंगा किया है तो if Jesus has फिर healed किसकी you, जरूरत नहीं है। then you do not require this. Amen. Hallelujah. मैं आज आपको बोलूं, Today daddy wants to ये say, अप्रैल महीना the month of April, यीशु तेरे जीवन में Jesus in your कुछ life. बड़ा काम करेगा। Amen. And mighty what Jesus will do. Amen. आप ऐसा मत सोचो यीशु नसरत में आया कुछ नहीं हुआ। Do not think Jesus came in Nazareth. शायद अप्रैल महीना, नो मिरेकल्स, No miracles, नो हीलिंग, no healing, नो डिलीवरेंस, no deliverance. ऐसा नहीं है। That shall not ये be. अप्रैल महीना, The month of April. द मंथ ऑफ मिरेकल। Amen. The month of miracles. यदि Amen. तुम विश्वास करेंगे, If you shall believe तेरे होम टाउन में, in your hometown, तेरे घर में, in your तेरे
मेरे व्यक्तिगत जीवन in में your personal life, मुझे चमत्कार देखने को मिलेगा। you shall see miracles. Amen. Hallelujah. जिधर अविश्वास है Where there is unbelief, उधर यीशु भी कुछ नहीं कर पाए। that Jesus cannot do anything. Amen. Hallelujah. आपको समझ में आया? Amen. आप अविश्वास के साथ With unbelief, संडे आएगा तो when you come on Sunday, आपको कुछ नहीं मिलेगा, you shall not get मगर anything. आप विश्वास के साथ आओ, But with belief when you come, विश्वास के साथ आओ, with belief when you come, विश्वास के साथ आओ, with belief when you यीशु come. आपको चंगा करेगा। Amen. Jesus shall heal you. Amen. आमीन, Amen. आमीन। Amen. आपका अविश्वास Your unbelief, यीशु का हाथ को बांध लेता है। it will tie the hand of Jesus. आमीन। Amen. अविश्वास हमारा नेगेटिव एरिया है, The unbelief is a negative field, मगर आज प्रभु बोल रहे हैं, but today Jesus is saying, और नेगेटिविटी नहीं चाहिए, we do not want that negativity. हमें विश्वास चाहिए। We need the belief. यदि तू विश्वास करेगा, If you are ready to believe, परमेश्वर का बड़प्पन देखेगा। Amen, the growth of you in your life God shall show. Amen. Receive it, amen. In the mighty name of Jesus. आप प्रभु से बोलिए, प्रभु मेरा विश्वास कमजोर है। प्रभु मेरा विश्वास कमजोर है। मैं कई संडे आया, कुछ नहीं हुआ, Many Sundays have come, nothing has happened. मैं पापा के ऊपर दोष लगाती, I blame Daddy. यीशु के ऊपर दोष I लगाती, blame Jesus. मगर आज मुझे मालूम पड़ा But today I knew, मेरा विश्वास कमजोर होने के कारण because my belief कुछ is low, नहीं हुआ। nothing has happened. आप प्रभु से बोलिए, प्रभु मेरा विश्वास को मजबूत कर। प्रभु मेरे विश्वास को मजबूत कर। यीशु आया, यीशु आया। तभी चमत्कार। That time there was miracle. यीशु गया, When Jesus तभी died, चमत्कार। even that time there was आज miracle. यीशु मेरे जीवन में Today Jesus in my life, चिन्ह होने दो, let there be चमत्कार miracles. होने दो। Let there be signs. Amen. Receive it, Lord. गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। यीशु धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। यीशु धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, हालेलुया, सब लोग अपने दाहिने हाथ उठाकर हालेलुया, जैसे हालेलुया, तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। यीशु धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, हालेलुया, हाथ उठाकर thank you Holy Spirit, welcome Holy
ये अप्रैल महीना तेरा चमत्कार का महीना है। This is the month of miracle, the month of April. ये अप्रैल महीना तेरा चमत्कार का महीना है। The month of April is the month of miracle. तो आप विश्वास करते हैं? Amen. Hallelujah. Mighty name of Jesus. मेज में रोटी और दाखरस रखा गया है। मेज में रोटी और दाखरस रखा गया है। ये रोटी और दाखरस आपको ये बता रहा है यीशु मारा गया, यीशु गाड़ा गया, यीशु तीसरा दिन जिंदा हो गया। Hallelujah. Thank you, Jesus. एक पवित्र सेवकाई इधर शुरू होने जा रहे। मैं चाहूंगा प्रभु के दासी दया, कविता और स्टेला वो तीनों मंच पर आए। इस सेवकाई में मेरा सहयोग करें। जिस दिन यीशु को पकड़वाया, उस दिन यीशु याकूब, यूहन्ना और पतरस को लेकर गत्समन वाटिका में गया। उसके बगल यीशु ने अपने हाथ में रोटी लिया। यीशु ने कहा ये जो रोटी है ये मेरा शरीर है, ये मानव जाति के पापों में उद्धार के लिए मैंने काल्वरी क्रूस पर तोड़ा है। उसके बाद यीशु कटोरा लेकर कहा ये कटोरे में जो दाख मधु है, ये दाख मधु मेरा पावन निर्दोष निष्कलंक लहू है। जब तुम इस कटोरे में से पियोगे तुम याद रखना तेरा सारे पापों को मेरा लहू से धोकर शुद्ध किया। प्यारे लोगों, आज इस पवित्र प्रभु को आपको बुलाने जा रहे। आप प्रभु को बोलो, प्रभु मैं पापी हूं, प्रभु मैंने बहुत पाप किया, प्रभु मैंने बहुत अधर्म किया, मेरे बोल चाल में, मेरे चाल चलन में, मेरे लेन देन में मुझसे बहुत गुनाह हुआ है। प्रभु तू मुझे पवित्र कर। आप दिल से बोलिए, आज के बाद मैं पाप से प्यार करने नहीं चाहूंगा। तेरा बेटा बनकर, तेरा बेटी बनकर तेरे नाम के लिए मैं जीऊंगा। यीशु मसीह को दिखाया हुआ रात में यीशु रोटी लिया। यीशु ने कहा ये जो रोटी है मेरे और आपके पापों के उद्धार के लिए काल्वरी के चक्की में पीसा गया है। जब तुम इस रोटी में से खाओगे वो जीवन तेरे अंदर आएगा। कौन सा जीवन? अलग अलग चावल का दाना, अलग अलग गांव की दाना चक्की में डालकर पीसने के बाद वो एक हो गई। आज हम अलग परिवार में पैदा हुआ जरूर, मगर यीशु के कारण हम एक हो गए, एक परिवार हो गया। वो इस रोटी खाने के बाद बिखरा हुआ तेरा परिवार, टूटा हुआ तेरा परिवार
शैतान अलग किया हुआ तेरा जिंदगी मेरा परमेश्वर फिर से जोड़ेगा। यीशु उस रोटी को धन्यवाद करके तोड़ा। मोसेस यीशु उस रोटी को धन्यवाद करके तोड़ा। यीशु ने कहा मेरा निर्दोष और निष्कलंक शरीर आपके लिए मैंने तोड़ा। थैंक यू जीसस। आप बिखरे हुए मगर आज इस रोटी आपको जोड़ने वाला है। उसके बाद यीशु अपने हाथ में कटोरा भी लिया। यीशु ने कहा यह कटोरा मानव जाति के पापों में उद्धार के लिए कालवरी क्रूस पर बहाया हुआ अंतिम लहू है। जब तुम इस कटोरे में से पियोगे वो पुनरुत्थान में शक्ति यीशु को मुर्दों में से जिलाने वाला वो शक्ति वो सही पावर ये लहू के द्वारा तेरे अंदर आएगा। ये विश्वास के साथ आपका ये कटोरा से पीना। ये रोटी खाते समय मैं फिर से जीवित होगी। ये दाखरस पीने के बाद ये पुनरुत्थान की शक्ति आपके अंदर फिर से आए। आमेन, हालेलुया। जो लोग आज इस पवित्र प्रभु भोज में शामिल होना चाहते हैं वो अपने स्थान पर खड़े हो जाए। आप कोई भी कलीसिया का विश्वासी होगा, आप कोई भी कलीसिया का विश्वासी होगा, वॉलंटियर्स हेल्प कीजिए। ये आगे का कुर्सी चप्पल सब हटाइए। लोगों को शांति के साथ पवित्र भोज में आने का यस किधर है वॉलंटियर्स? ये चप्पल सब पगले ही पीछे करके आने का। ये प्रभु के दास एक गीत गाते समय पगले रोटी तोड़ कर खाना, एक टुकड़ा पूरा निकाल कर नहीं, आप तोड़ कर खाना। दूसरा उसके बाद रोटी तोड़ते समय थोड़ा भी रोटी नीचे नहीं जाना, संभालना। ये रोटी तोड़कर छोटे बच्चों के मुंह में रख के नहीं देना, क्योंकि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा। ये विश्वास करने वाला ही ये पवित्र रोटी में से कटोरे में से पी सकता है। यदि आप अपने बच्चे को खिलाएगा पिलाएगा गलती करेगा, मेरा कोई दोष नहीं है, खुद दोषी होगा। ये पवित्र सेवक आई, प्रभु आपको अनुमति दे रहे तो आप इस सेवा में शामिल हो सकते हैं। पहले रोटी तोड़कर खाना, एक टुकड़ा भी नीचे मत गिराना। उसके बाद एक कटोरा में से पी के ये काली बर्तन में वो कटोरा रखकर आप यहाँ से चले जाना। जाने के लिए मेरे ये लेफ्ट साइड में भी रास्ता रेडी करो। देयर्स लीडर्स वगैरह आमेन, आप लोग मुझे मदद कीजिए। प्रभु आपको आशीष करे। सबसे पहले मेरे आगे के लोग आग फ्रंट व्यू से, बीच में घुसना नहीं, सब बारी बारी से, ओके, डिसेंट एंड डिसिप्लिन। उसके बाद राइट साइड में। प्रभु आपको आशीष करे। प्रभु के दास के साथ आप भी गीत गाइए।
मेरा, देखो तो कोई शोभा भी नहीं, लहूलुहान है यीशु मेरा, देखो तो पहचान पाओ, घाव में पड़ा है यीशु मेरा, देखो तो कोई शोभा भी नहीं, लहूलुहान है यीशु मेरा, तुझे अपना देखो, तुझे अपना देखो, गाड़ी पर तेरे लिए तड़पता है वो, पैर उसमें तेरे लिए छेद गए, गाड़ी पर तेरे लिए तड़पता है वो, पैर उसमें तेरे लिए छेद गए, बेटे तू देख सदा तेरे लिए कुर्बान है वो, बेटी तू देख सदा तेरे लिए कुर्बान है वो। उस पर अपना लहू बहाया, तेरे अनगिनत पापों के खातिर, क्रूस पर अपना लहू बहाया, तेरे अनगिनत पापों के खातिर, सिर पर का ताज पहना, ऊंचा उठाने तेरा सिर पर का ताज पहना, ऊंचा उठाने तेरा सिर, तुझे अपना देखो,
तू देख जरा तेरे लिए कुर्बान है वो बेटी, तू देख जरा तेरे लिए कुर्बान है वो। देखोगे देखोगे तो पहचाना भाव में पड़ा है यीशु मेरा। देखो तो कोई शोभा भी नहीं, लहू लुहाने है यीशु मेरा। बेटे तुझे अपना देखो तुझे अपना देखो तेरे लिए तड़पता है वो उसके तेरे लिए छेड़े गए घरी पर तेरे लिए तड़पता है वो उसने तेरे लिए छेड़े गए बेटे तू देख जरा तेरे लिए कुर्बान है वो बेटी, तू देख जरा तेरे लिए कुर्बान है वो। क्रूस पर अपना लहू बहाया, तेरे अंगेनत पापों के खातिर। क्रूस पर अपना लहू बहाया, तेरे अंगेनत पापों के खातिर। सिर पर का तू का ताज पहना, ऊंचा उठाने तेरा सिर पर का तू का ताज पहना, ऊंचा उठाने तेरा सिर। तुझे अपना देखो तुझे अपना देखो हरी पर तेरे लिए तड़पता है वो उसमें तेरे लिए छेड़े गए हरी पर तेरे लिए तड़पता है वो उसमें तेरे लिए छेड़े गए तड़पता है वो उसके तेरे लिए छेड़े प्रभु कालवरी पर तेरे लिए तड़पता है वो उसके तेरे लिए छेड़े गए। तू देख जरा तेरे लिए कुर्बान है वो बेटी, तू देख जरा
तेरे लिए कुर्बान है वो। हमको जीवन नया दिया उसने, हमको जीवन नया दिया उसने, हमको जीवन नया दिया उसने, ओ हमको जीवन नया दिया उसने। मौत को भी गले लगाया है, मौत को भी गले लगाया है, मौत को भी गले लगाया है, मौत को भी गले लगाया। कतरा कतरा लहू तेरा बहता गया, हर जख्म को हंसकर सहता रहा। कतरा कतरा लहू बहता रहा, हर जख्म को हंसकर सहता रहा। कतरा कतरा लहू बहाया है, इस तरह प्यार मुझको सिखाया है। कतरा कतरा लहू बहाया है, इस तरह प्यार मुझको सिखाया है। कतरा कतरा लहू बहाया है, इस तरह प्यार मुझको सिखाया। हम गुनाहों में गिर गए थे मगर, हम गुनाहों में गिर गए थे, हम गुनाहों में गिर गए थे मगर, हम गुनाहों में गिर गए थे मगर। फिर से इंसान हमें बनाया है, फिर से इंसान हमें बनाया है, फिर से इंसान हमें बनाया। ओ फिर से इंसान हमें बनाया है। कतरा कतरा लहू बहाया है, इस तरह प्यार मुझको सिखाया है। कतरा कतरा लहू बहाया है, इस तरह प्यार मुझको सिखाया है। कतरा कतरा लहू बहाया है, इस तरह प्यार मुझको सिखाया है। हालेलुया। वो इस संसार में जब एक व्यक्ति घर लेता है, जब उसे मालूम पड़ता है इस सोसाइटी में मसीह लोग ज्यादा है, वो बिना पूछे वो घर बुक करता है, क्योंकि इस विश्व में ऐसा कहा जाता है जहां मसीह लोग रहते हैं वहां प्यार का सागर बहता है। ये प्यार प्रभु यीशु मसीह ने अपने क्रूस पर हमें सिखाया। हालेलुया। इसमें रोटी और दाल का रस अभी भी बाकी है। ये चीज यही दर्शाते हैं कि आने वाले दिनों में हमारा जीवित प्रभु बादलों पर सफेद घोड़े में जल्दी आने वाला है। हम धर्मी जनों को उस अनंत जीवन की ओर ले जाने वाला है। हालेलुया।
हर संडे 3 सेक्शन आराधना सभा, हर शुक्रवार उपवास और छुटकारा प्रार्थना, हर गुरुवार गोराई में काउंसलिंग होगी। आइए प्रियजनों, अपने स्थानों में हम खड़े हो जाएं। परमेश्वर के राज्य के लिए दशमांश देने का समय है। प्रभु ने कहा है, जो भी तू प्रभु का सेवा में देता है, स्वर्ग उसे बीज बनाता है। वो छोटा बीज होगा, आने वाले दिनों में बोरी भरकर फल वो खुदा तुझे देना शुरू करता है। हालेलुया। सर्वोत्तम बीज दशवांश प्रभु के राज्य में बोकर उस खुदा की महिमा करें। आमीन। हालेलुया चर्च, आइए जोरदार यीशु मसीह के लिए हम तालियां बजाएंगे। यहोवा की प्रतिष्ठा करना और वो तेरे खत्ते भरे और पूरे रखेगा। आमीन। आइए विश्वास के साथ इस वचन को हमारे जीवन में हम लेंगे और विश्वास के साथ आज हम बोलेंगे, क्योंकि वही रब है, वही सब है और वही कल था और वही आज है। आमीन। आइए तालियों के द्वारा तू ही रब है, तू ही सब है, तू ही कल था, तू ही अब है, तू ही सबसे अलग है। तू ही रब है, तू ही सब है, तू ही कल था, तू ही अब है, तू ही सबसे अलग है। करते हैं तुझको हम सलाम कीजिए, सबसे ऊंचा है जो नाम, तुझको करते हम प्रणाम, सबसे ऊंचा है जो नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। आइए तालियों के द्वारा, तालियों की आवाज में होती हो। हम यहाँ पर यीशु का नाम ऊंचा उठाने आए हैं। आए हैं हम इस जगह में यीशु का नाम ऊंचा उठाने। हम करेंगे बल्ले बल्ले और झूमेंगे आवाज उठा के। आए हैं हम इस जगह में यीशु का नाम ऊंचा उठाने। हम करेंगे बल्ले बल्ले और झूमेंगे आवाज उठा के। तू ही है आशा, तू ही भरोसा, तू ही है मेरा बस ही एक खुदा। बोलो नाम यीशु, नाम यीशु, नाम आवाज को उठाता हुआ बोलो नाम यीशु, नाम यीशु, नाम। 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 देखे हैं हमने लाखों ऐसे, पर तेरे जैसा कोई नहीं रे। ऐसे वैसे तो है कितने, पर दीवाने हैं हम तो तेरे। है क्या दीवाने? देखे हैं हमने लाखों ऐसे, पर तेरे जैसा कोई नहीं रे। ऐसे वैसे तो है कितने, पर दीवाने हैं हम तो तेरे। तू ही है आशा, तू ही भरोसा, तू ही है मेरा बस ही एक खुदा। बोलो नाम सबका,
जैसा ना कोई था, ना कोई है और ना कोई आने वाला है। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर के पिता परमेश्वर, हम तेरे चरणों के निकट आते हैं अब्बा, और इस सुंदर समय के लिए, इस सुबह के लिए अब्बा पिता परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते खुदा। तूने अपने वचनों से, अपने दास के मुंह के जरिए तूने आज हमसे बात किया पिता परमेश्वर। हाँ मेरे खुदा, पावर ऑफ फेथ पिता परमेश्वर, हाँ विश्वास का एक शक्ति का आत्मा हमारे बीच मंडरा रही है अब्बा पिता परमेश्वर। हमारा परमेश्वर विश्वास कम था खुदा पिता, लेकिन आज इस 3 दिन के उपवास प्रार्थना में हर एक के हृदय में पिता परमेश्वर उस विश्वास के शक्ति को तूने उस बीज को बो दिया है खुदा। हालेलुया। हाँ मेरे पिता, हमारे बहुत से काम रुके हुए शैतान ने ब्लॉक किया है, लेकिन अब्बा तूने कहा है ये अप्रैल महीना एक मिरेकल है मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे खुदा, जितने काम रुके हैं खुदा, एक स्वप्न की तरह पिता परमेश्वर वो पूरा होने जा रहा है मेरे प्रभु। हाँ मेरे खुदा, मैं घोषणा करती हूँ, मैं प्रोक्लेम करती हूँ, वो सारा काम पूरा हो गया है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हाँ मेरे खुदा, ये 3 दिन तूने हमें संभाला है, विश्वास में तूने और मजबूती से बढ़ाया है अब्बा। हम सब उपवास के साथ पिता परमेश्वर 3 दिन तेरे चरणों में थे खुदा। हर एक तेरे बच्चों को आशीष कर, हर एक भाई बहन को तू आशीष कर। हाँ मेरे खुदा, तू किसी का कर्जदार नहीं है मेरे पिता। जो दान और दशवांश हमारे बीच पिता परमेश्वर है, उसके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि पिता परमेश्वर इन सारे दशवांश को तू आशीष कर। जितनों ने मुट्ठी खोल के, अपने हृदय को खोल के आशीष के साथ पिता परमेश्वर वो भवन में बोया है खुदा, तूने ब्लेस कर। जो पिता नहीं दे पाए उन्हें भी तू ब्लेस कर, ताकि वो अगली बार तेरे भवन में बो सके मेरे खुदा। अभी घर जा रहे, अभिषेक के अंदर ये पूरे हफ्ते अपने बच्चों को चलाना यीशु मसीह आपके पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।